सुगंधा और अभय शाम के समय अपनी बालकनी में बैठे हुए थे। तभी तानिया ने कहा, मम्मी चाय बनाकर लाऊं क्या? हाँ बेटा, बना लो। थोड़ी देर में तानिया चाय बनाकर ले आती है। चाय देते हुए कहती है कि पीकर बताना कि कैसी बनी है। ज़रूर बताऊंगी बेटा। हमारी दुनिया और सब कुछ है हमारी एकलौती बेटी तानिया 12 साल की होने चली। पढ़ने में तो है ही नंबर 1, साथ ही साथ छोटे छोटे घरेलू कामों में भी हाथ बटा देती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, वरना आजकल के बच्चे लाड दुलार में ही रह जाते हैं। कैसे बनी मम्मी चाय? बताओ ना। बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी चाय बनाई तूने। अभी ने कहा, चाय जितनी अच्छी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आपने तारीफ कर दी। सुगंधा शिक्षक आप है और बच्चों को हैंडल करना बेहद तरमे जानती है। बच्चे हैं, उन्होंने बना कर दिया, तारीफ नहीं करूँगी तो फिर उनकी जिज्ञासा मन में उड़ने वाली भावनाएं कुंठित हो जाएंगी और उनकी तरक्की रुक जाएगी। सही कहा आपने। कोई नहीं, आप भी तो भावी शिक्षक होने वाली हो। हाँ यह तो है। दोनों हंसते हुए तभी तेज बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। हवाएं थोड़ी तेज चलने लगती हैं। अभय कहते हैं, कितना सुहाना मौसम है, लगता है तेज बारिश होगी। तभी भीगी हुई एक छोटी सी चिड़िया आकर रेलिंग पर बैठ जाती है। उसके मुंह में थोड़ी घास फूस दबे हुए होते हैं। बहुत गौर से सुगंधा देखने लगती है चिड़िया को, अभी टोकते हुए। क्या हुआ? इस चिड़िया में ऐसी क्या खास बात है कि आप इसे इतना घूर घूर कर देख रही हैं? देखो तो कैसे नहीं, यह चिड़िया मुझे अतीत के प्रश्नों में झांकने पर मजबूर कर देती है। इतनी छोटी सी चिड़िया है और देखिए अपने आशियाना, अपने बसेरा, अपने बच्चों के लिए इस तूफानी मौसम में भी घास फूस दबा के ले जा रही है। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उसे अपनी छत्र छाया में दे और सुरक्षा कवच रूपी घर जरूर प्रदान करे। यह समझदारी इस चिड़िया को है, यह जानते हुए कि बच्चों के पंख होंगे और वह उड़ जाएंगे, फिर भी एक अपना प्यारा सा घर, अपनी रहने का ठिकाना, एक प्यारा सा आशियान बना सके। इसलिए यह इस मौसम में भी मेहनत कर रही है। सच्चाई भी यही है कि हमारा जीवन चक्र हमारे बच्चों से ही गुंजायमान होता है। हम मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन, वस्त्र और आवास है। अच्छा तो आप यह सोचने लगी, सोचूं भी तो कैसे नहीं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तानिया के पापा, आपसे मैं क्या बोलूं, आप तो सब बात जानते हैं। जब मैं ब्याह कर आई थी मुझे एक घर मिला, ससुराल में हर माता पिता यही चाहते हैं कि बेटी को एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा वर मिले। लेकिन मुझे आज तक शादी के 13 साल हो गए, घर तो नहीं मिला, हाँ वर आपके जैसा अच्छा ज़रूर मिला। अरे वाह, मैं अच्छा भी हूँ, मुझे आज ही पता चला। अभी ने चुटकी ली। आप तो हमेशा कहते थे कि मेरी माँ जी हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मेरे आते ही ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों? माता पिता ने आपके बारे में आज तक नहीं सोचा। आपके भाइयों को घर मिल गया, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं मानती हूँ कि जो हमारी तकदीर में है वही हमें मिलेगा। मैंने कभी इस बात पर अपने परिवार में अपने सास ससुर को कुछ भी नहीं कहा और ना कभी कहूँगी। यह सोचना हमारे माता पिता का फ़र्ज़ है। मैं भी माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए सोचूंगी, उसे कम से कम एक रहने का ठिकाना दूं जो मुझे आज तक नहीं मिला है। ये बात तो सही है, अभी ने कहा। आपने आज तक कुछ भी नहीं बोला। आपके ऐसे अदा पर यह बंदा हमेशा से फिदा रहा, क्योंकि परिवार में कलह करने वाली बंदी इस बंदी को कभी पसंद नहीं थी। इसलिए कहते हैं जोड़ियां ऊपर बनती हैं।
आप मेरे भावनाओं को नहीं समझते ना। हर लड़की की तरह मेरा भी तो सपना है, मेरा एक खुद का घर हो, जिसमें अपनी तस्वीरें सजाऊं, अपने घर को संभालूं, जिसमें किसी का कोई टोका टोकी ना हो, इधर ना जाऊं उधर ना जाऊं। मुझे एक कमरा भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमरे से बाहर कदम रखने पर टोका टोकी ताना बाना यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे मुझे वहाँ घुटन होती है। क्या करोगी सुगंधा? जहाँ प्रेम और समझदारी का अभाव है वहाँ कुछ भी संभव नहीं है। खैर आप जरा भी परेशान मत हो, जहाँ घर वहीं घर। किराए के मकान में भी हैं तो सुकून मिल रहा है ना आपको हमारे साथ। आपका यह सपना आप खुद पूरा करोगी, वो कैसे? इतना आसान भी नहीं होता सपनों का आशियाना खड़ा कर लेना बिना किसी के सपोर्ट के, लेकिन जो सोच ले उसके लिए मुश्किल भी नहीं। रही बात सपोर्ट की, मैं आपके साथ हर पल हर क्षण खड़ा हूँ। यही एक वजह है जो मुझे अपनी ससुराल में घर ना रहते हुए भी वर अच्छा मिला, जो मैं संतुष्ट हूँ, जिसकी चमक हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में सजती है हमेशा। बस इस मुस्कुराहट पर किसी की नज़र ना लगे। चलिए अब यह मुझे बताइए कि मैं अपने सपनों का आशियान कैसे खड़ा कर सकती हूँ। सिंपल, इतना मेहनत किस लिए कर रही हूँ? आप अपनी मेहनत से अपने सपनों का घर, अपना आशियाना खड़ा करोगी। शादी के बाद भी ससुराल में रहकर इतनी मेहनत से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हो, यही तो खासियत है आपकी। आप अपने अंदर की खासियत को पहचानो, वरना शादी के बाद कोई भी लड़की पढ़ना नहीं चाहती, उसमें भी माँ बन के तो और नहीं। अगर किसी को मौका भी मिलता है तो 100 बहाने ना पढ़ने के बनाती है। जानती भी है आप क्या कर सकती हैं। आप PhD की डिग्री ले रखी है, यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। ईश्वर की इच्छा होगी तो आप जल्द ही प्रोफेसर बनोगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब देखता है और आपके ज़रूरत के हिसाब से वही देता है जो आपके लिए सही है। ईश्वर की मर्जी से साल भी नहीं लगी कि सुगंधा को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लग गई। सुगंधा ज्वाइन करते हुए खुद पर गर्व महसूस कर रही थी और उसे आज लग रहा था कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। इसी तरह है 1-2 साल बीत गए खुशी खुशी, और आज शादी के 15वें साल में अपने नए घर में गृह प्रवेश करते हुए सुगंधा और अभय काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तभी सुगंधा कहती है कि शादी के बाद लड़कियों को अपना घर देते हैं। आज मैंने अपनी मेहनत से आपको अपना घर दिया। शादी के सालगिरह का तोहफा चुटकी लेते हुए मैंने आपको घर दिया। यह एक प्रोफेसर की सोच से परे है। सुगंधा जी गलत बोल रही है। आप पति पत्नी एक ही होते हैं। यह खुशी का पल है और आपके वह खूबसूरत सपने, छोटा सा आशियाना हमारा भी है। इस गृह प्रवेश के साथ पूरे हो गए हैं।